रहमान ने देनी है, शैतान के पास कुछ नहीं। तो ये फिक्र की बात है, दोनों कामों से अपने आप को जुदा रखें, अलग रखें। अब आते हैं आपके सवालात की तरफ। तो सवालात के हवाले से जो आगाही है, बुनियादी तौर पर आज एक प्रेस रिलीज आई असाइलम सर्विस के हवाले पर जाने से कबल मैं आपको आगाह करता चलूं कि बेशुमार साथी पूछते हैं कि पेपर्स रिन्यू होने के हवाले से कब मामला शुरू होगा, क्या जो है पेपर रिन्यू होने के लिए कोई कानून आ गया, पेरीफेरिया खुल गया। तो सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। तो बड़ी तवक्को है कि अक्टूबर के महीने के आखिर में हुकूमत यूनान ने कहा है कि ऑनलाइन पेपर्स रिन्यू होने का अमल शुरू हो जाएगा। तमाम किस्म के पेपर्स, चाहे वो एपी मकरोन है, 10 साल का है, फॉरएवर है, 3 साल का है। तो तवक्को है कि इंशाल्लाह बफज़ल ताला जो है वो अब 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते इसके दौरान जो है ये रिन्यूअल का अमल शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह बफज़ल ताला तब फिर आप भी अपने पेपर्स रिन्यू करा सकेंगे। असाइलम सर्विस के हवाले की बात को शुरू करता हूँ। असाइलम सर्विस के हवाले से आज जो है इन्फो एप्लीकेशन वगैरह मुख्तलिफ उन्होंने एक प्रेस रिलीज की है। उस प्रेस रिलीज में कुछ बातें जो है वो अमल में ज़ाहिरी तौर पर थोड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन प्रेस रिलीज का मैं आपको वजाहत करता हूँ कि प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा है कि ये प्रेस रिलीज अभी अभी जो है आई है। अच्छा, प्रेस रिलीज में वो कहते हैं कि अक्टूबर से जो है वो आ जाएगा, शुरू हो जाएगा ऑनलाइन भी एप्लीकेशन का सिलसिला। ऑनलाइन एप्लीकेशन दरखास्त यानी कि असाइलम के हवाले से, रिन्यूअल के हवाले से वो कहते हैं ये असाइलम, ये थोड़ा सा बड़ी समझने वाली बात है। रिन्यूअल के हवाले से असाइलम सर्विस की ये प्रेस रिलीज कहती है कि आपने अपना कार्ड खत्म होने से 2 दिन 3 दिन कबल आपने रिन्यूअल करवानी है। अगर आप टाइम पर ना जा सके तो ज्यादा से ज्यादा 1 दिन बाद आप अपनी रिन्यूअल करवा सकते हैं। अच्छा, ये एक नुकता हो गया, मैं ठहर के बात कर रहा हूं ताकि आप पूरी तरह से इस बात को समझ सकें। अच्छा, दूसरी तरफ अमलन ये है कि असाइलम सर्विस में जब आप या असाइलम एप्लीकेंट्स जाते हैं तो वो कहते हैं कि टाइम अपॉइंटमेंट लेंगे तो तब आपने आना है। तो मेरे बच्चों, एहतियात के तौर पर इस असाइलम सर्विस की प्रेस रिलीज के तहत आप जरूर जाएं, चाहे आपको वापस किया जाए, क्योंकि असाइलम सर्विस ये कहता है कि अगर 1 दिन बाद तक आपने अपना कार्ड रिन्यू ना कराया तो उसे मुस्तरद कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। जाएं जरूर, चे जाए कि अभी तक उनका तरीकाकार ये है कि वो कहते हैं कि पहले टाइम अपॉइंटमेंट लें और उस टाइम अपॉइंटमेंट के बाद फिर जो है आपको रिन्यूअल के लिए बुलाया जाएगा। ये हो गया। इसमें वो कहते हैं कि उसमें आपको अब ऑनलाइन ही सिस्टम के तहत टैक्स नंबर भी दिया जाएगा और जो आम का की जगह पाइपा का एक नंबर होता है ताकि आप काम भी कर सकें और सारे मामलों के हवाले से आपकी इंश्योरेंस जो है मेडिकल वो भी आपको सहूलत दी जा सके। अच्छा, इसमें अब 2-4 बड़ी अहम चीज़ें हैं, वो मैं गुजारिश करता चलूँ कि एक बहुत ज़्यादा आने वाला सवाल ये है कि जावेद साहब कैंप में था, तो कैंप में होने की वजह से पारोन का मुझे पेपर मिला है, पारोन देने जाऊं या इंटरव्यू देने जाऊं तो कहीं मुझे वहां रोक तो नहीं लिया जाएगा। हालात बड़े पेचीदा हैं और पेचीदा तर होते जा रहे हैं, यानी कि हुकूमत यूनान इस बात पर बेजिद है, अड़ी हुई है कि हमने चूंकि जिन मुल्कों से मुआहदे कर लिए हैं उन मुल्कों के अफराद को, और सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट पाकिस्तानी नेशनल्स जो हैं, शायद सबसे पहले
उनसे शायद शुरू किया जाए या शायद दूसरे मुल्क हो, लेकिन परसेंटेज जो है वो कैंपों में भी तकरीबन 70 से 80% सिर्फ पाकिस्तानियों की है, और आगाज भी शायद पाकिस्तानी नेशनल से ही किया जाएगा। अच्छा, सवाल इसका जवाब ये है कि बड़े सारे बच्चे 200, 400, 600, 1200, 2000 यूरो तक दे के वकाला से कैंपों से आज़ादी पाई है, और आज़ादी के पाने के बाद उनको एक लेटर जारी किया गया। लेटर जारी करते वक्त लेटर जारी किया गया जी ये आपका हदायतनामा है। उस हदायतनामा में, उस लेटर में बाकायदा वाज़ेह लिखा गया है कि किसी को 5 दिन का टाइम दिया है कि आपने हर 5 दिन बाद, हफ्ते बाद हाजिरी लगानी, किसी को 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है। इस तरह मुख्तलिफ पारोन का यानी कि हाजिर होने का रास्ता है। अब आपका सवाल ये है कि क्या कोई खतरा तो नहीं? मेरे बच्चों, खतरा बहुत है। सच्ची बात यह है कि आएं करें बाएं करें, आंखें बंद करें आंखें खोली रखें, खतरा बड़ा है। जो हकीकी एक बात है, खतरा काफी ज्यादा है। पारोन के उस पेपर पर उन्होंने वाज़ेह लिखा है कि अगर आपका असाइलम एप्लीकेशन मुस्तरद कर दिया जाता है, आपको मौका दिया है कि आप कैंप से बाहर आए, आपको आज़ादी दी पारोन के साथ, अगर वो मुस्तरद कर दी जाती है आपकी असाइलम की एप्लीकेशन, तो उस सूरत में आपको वहां रोक लिया जाएगा। उस पेपर में वाज़ेह नोट है, दर्ज है। अब सवाल ये है जी कि फिर खतरा इतना ज्यादा तो क्या हम जाएं या ना जाएं? अगर आप नहीं जाते, किसी फर्द पर जब पारोन होती है, हाजिरी होती है कि हर 15 रोज बाद, 1 माह बाद, 5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद आपने जाना है, तो ना जाने की सूरत में कानून इसको कहता है कि वो फर्द फरार हो गया, मफरूर हो गया। दूसरा एलिगेशन आ गया, यानी कि जाएंगे, खतरा मौजूद है, लेकिन आपके पास रास्ता कोई नहीं कि आप ना जाएं। ना जाएंगे तो तब आपको कानून कहता है कि ये बंदा भाग गया, मफरूर हो गया, फरार हो गया। सख्त मामलात हैं। आई जान शिकंदे विच जो वेलने विच गना। तो इस सूरत में सेम इसकी कंडीशन ये है कि अगर इंटरव्यू है तो इंटरव्यू पे ना जाएं तो वैसे वो कागजात पेपर्स मुस्तरद कर देंगे। फैसला देने ना जाएं तो तब वो किस तरह आगाह होंगे कि आपके बारे में क्या फैसला किया गया। लेकिन इंटरव्यूज के हवाले से अभी तक ताहाल कोई ऐसी खबर नहीं कि कोई फर्द इंटरव्यू लेने गया या फांसी लेने गया तो उस लोग को वहां रोक लिया गया हो। तो इस सूरत में भी अगर आप चाहते हैं कि आप आगाह हो, वो कहते हैं ना कि गाफिल रहना वो ज्यादा खतरे का काम होता है। अगर फैसला आ गया, कोई मामला आ गया, कोई सिलसिला आ गया, आप उससे बाखबर ही नहीं हो सके, आगाह ही नहीं हो सके, तो फिर उस सूरत में कब सर पर कोई चीज आ गिरे, कम से कम फैसला लेने से, आगाह होने से आप चुकन्ने हो सकते हैं। कोई हिकमत अमली इख्तियार कर सकते हैं कि भाई इतने दिन है, ये है, इसमें मैं ये कर सकता हूं। अच्छा, इस सूरत में मैं एक बड़े सारे अब हल क्या है, इलाज क्या है? हल तो कानून ही देता है। वहां जो रास्ते हैं मौजूद, वो उनमें से क्या रास्ता देता है। इस वक्त इसमें बड़े सारे मामलात ऐसे हैं, हर फर्द की मुश्किल अलग है, उसके हालात अलग है, उसका घर, उसका घराना, उसकी माली कैफियत, उसकी मुसीबतें, उसकी मुश्किलें, उसकी ज़रूरतें अलग अलग हैं। इसलिए जनरल एक बात बता रहा हूं, लेकिन हर एक ने अलग से इसको अपना अमलदारी में लाना है। जनरल बात यह है कि फॉर एग्जाम्पल पारोन के लिए जाने वाले को, इंटरव्यू के लिए जाने वाले को ये बाद में टाइम मिल जाता है 15 दिन 20 दिन, क्योंकि आजकल इन्होंने टाइम ये कर दिया है कि 25 रोज के अंदर फैसला करना है। वाज़ेह करता हूं कि इन दिनों में मैं ये नसीहत करता हूं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन भी ना भेजे। असाइलम का कार्ड कोई आपको आपके घर आकर फ्री बना के दे दे, तब भी उससे थोड़ा सा रुक जाएं। क्यों? इसलिए कि
इस रजिस्ट्रेशन का, इस कार्ड का इस वक्त जो वो अमलदारी कर रहे हैं, हुकूमत का मतलब ये है कि इन लोगों तक पहुंचा जाए, इसका एड्रेस पता किया जाए, इसका नाम पता किया जाए, डिटेल्स ली जाए और पकड़कर इनको इनके ममालिक में भेजा जाए। परहेज इलाज से बेहतर है अभी इस वक्त ये है कि अगर आप कहीं दूर दराज काम कर रहे हैं, थोड़ा सा सेफ्टी है, पुलिस से बचे हुए, अल्लाह आपको बचाए, आप महफूज रहे। जब ये नेरी चक्कर खत्म हो जाएगा, सख्ती खत्म हो जाएगी, तो फिर उस वक्त करें। अच्छा, तो बता रहा था कि एक रास्ता जो इखलाकी कानूनी रस्तों के दरमियान में मौजूद है वो ये है कि वतन वापसी का रजाकाराना जो एक इदारा है उसे IOM कहते हैं। 2 का नीसू 6 नंबर एड्रेस है और आलिमोस मेट्रो स्टेशन जो अमोनिया से एलिनिको की तरफ जाती है ट्रेन, आलिमोस स्टेशन के करीब है। 2 का नीसू 6 नंबर एड्रेस। अच्छा, बड़े सारे बच्चे एक दिन में 15 दफा फोन करते हैं, जावेद साहब ऊन मैं फलानी जगह ते ले गया, तो ऊन अगू दसो मैं कितने जाना। पहली तो मिन्नत गुजारिश है मेरे बच्चों, मेरे साथ आंखों पर आपकी मदद करनी, आपका 100 दफा फोन करना, लेकिन मुझे हमेशा ये रहता है कि कहीं मैं मेट्रो में होऊंगा या किसी अदालत में होऊंगा या किसी ऐसी जगह पर जब मैं फोन ना सुन सकूं तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, मेरा ध्यान उधर रहता है, लेकिन इतने काम होते हैं कहीं रुक नहीं सकता। जो भी बच्चा, जो भी शहजादा IOM की तरफ रवाना हो या किसी भी इदारे की तरफ, किसी हॉस्पिटल की तरफ, किसी दफ्तर की तरफ, तो मेरे बच्चों जनरल फार्मूला सुन लीजिए, एड्रेस लिख कर घर से निकला करें। अगर रास्ते में आप पूछेंगे, मैं फॉर एग्जाम्पल मेट्रो में सर्विस नहीं आ रही, या मैं अदालत में हूं, जज साहिबान बोल रहे हैं, मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं, या किसी टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहा हूं, या कहीं ऐसा बिजी हूं, या नमाज पढ़ रहा हूं, या कुछ ऐसी जगह पे हूं मैं फोन नहीं सुन सकता, तो फिर आप उस वक्त कहेंगे जवेद साहब की फायदा तुहाडा, और जवेद साहब ऐस मुसीबत दे वक्त नहीं तुसी फोन चुकते, केड़े वे चुकना दे। मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, मैं तो आपका बड़ा भाई हूं, आप तो मुझे बड़े प्यारे हैं, लेकिन एक काम करते वक्त जब आप एक पांव जमीन से उठाएंगे, क्या दोनों पांव भी जमीन से उठा सकते हैं? दोनों उठाएंगे तो मुंह के बल गिर जाएंगे। इंसान एक वक्त एक काम कर सकता है, बाज़ का तो दूसरा उस वक्त नहीं कर सकता। ये सारे काम दुनिया की किसी ताकत के बस की बात नहीं, सारे काम सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक करता है। तो थोड़ा सा नरमी भी रखें ना, इतना प्यार भी करते हैं तो प्यार के वक्त नसीहत करता हूं, लिख लें। अल्लाह ने अपनी प्यारी तरीन मखलूक जब भेजी अंबिया और रुसल, तो उनका काम क्या था कि कौमों को रहनुमाई देनी, रास्ता बताना कि कौन सा रास्ता दुरुस्त है। तो गुजारिश और मिन्नत मेरी दर्ज कर लें, किसी दफ्तर भी, किसी भी आप महकमे की तरफ जाते हैं, उसका एड्रेस पता नोट कर लें। infotimegreece.com में स्कूलों का, अल्फा 2 का, अल्फा NA का, 10 स्कूलों का, उड़ीसा से लेके कैंप तक का हर का एड्रेस है। अगर आप YouTube पे क्लिक करें कि वतन रज़ाकराना वापस जाना है, उनके फोन्स क्या हैं, उनका एड्रेस क्या है, उनके नंबर क्या है, आप इन्फोटाइम ग्रीस खोलें या आप J.Aslam YouTube खोलें, हर तरफ से पाकिस्तान की मंडी में हर रोज आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। थोड़ा सा निकलने से पहले ये मेरी नसीहत है मेरे बच्चों, एड्रेस पता लिख के कहां जाना है, कहां से कौन सी मेट्रो लेनी है। रास्ते में मेरे बच्चों अगर फोन ना सुन सका उस वक्त में, तो आप पशेमान होंगे, रास्ते से जाके आपका वक्त जाया होगा। आज एक बच्चा शहजादा गया तो उसने 2 मुख्तलिफ ग्रीक से मेरी बात कराई है। अगर एक ग्रीक जो है वो बड़ा परेशान हो रहा था, वो कहता मैं क्यों बात करूं, मैं नहीं करूं, तुम कौन हो, क्या करना चाहते हो, मेरे साथ क्या करोगे, मुझे क्या पता। तो नफरत की फिजा है, डर और खौफ की फिजा है। आप फोन लेके उसके पीछे पीछे भागते हैं, उसको आप जुबान भी नहीं आती तो उसके पीछे भागेंगे, वो पता नहीं समझेगा ये पता नहीं क्या करना चाहता है मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे भाग रहा है। हालांकि आप मदद के तलबगार हैं, आप उसे कह रहे हैं कि ये मेरा फोन सुन लो, बात कर लो कि मैं फलां एड्रेस पर। ये तरीका ठीक नहीं है, इससे अगला खौफजदा हो जाता है कि ये मेरे पीछे भाग रहा है, पता नहीं करना इसने क्या है।
आप तो कह रहे हैं कि ये बंदा गुजर जाएगा, चला जाएगा, बस पे बैठ जाएगा, इससे पहले कि ये करे आप दौड़ लगा देंगे। तो इस तरह मेरे बच्चों नफरत की फिजा में भी इजाफा होता है और आपका किरदार, आपकी इज्जत और आबरू भी दाव पर लग जाती है। जहां भी जाए बराए मेहरबानी पहले सारा लिखें, लिख के उसके बाद अपने घर से निकला करें। रास्ते में अगर ना भी को मिले, दूसरा रास्ता यह है, लिखने के बाद अगर फिर भी आप किसी नई जगह पे जा रहे हैं तो करीब तरीन मेट्रो स्टेशन पे उतरने के बाद टैक्सी लें। टैक्सी वाले को वो एड्रेस लिखा हुआ दिखाएं और उसे कहें कि मैं फलां जगह जाना है। यकीन करें कि ये अगर फार्मूला आप अपने पास लिख लेंगे तो इंशाअल्लाह बफज़ल ताला आप खुददारी से, इज्जत से ऐसे मुतमईन होकर जनाब अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह बफज़ल ताला। अच्छा, वो पारोन का भी मैंने गुजारिश कर दी और IOM के हवाले से ये कह रहा था, ये एड्रेस में ज़रा समझाने में काफ़ी हो गया बात। तो IOM के हवाले से एक बड़ा ख़ास सवाल है। वो ख़ास सवाल ये है कि ख़तरात बहुत ज़्यादा है, उसमें अगर आप IOM के दफ्तर जाकर इंदराज कराते हैं पारोन वाले, लेकिन फैसला आपने खुद करना है। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप ज़रूर IOM में जाकर इंदराज कराएं, हरगिज़ मैं आपको ये पाबंद नहीं कर रहा, लेकिन एक सोच, एक तजवीज़, एक रास्ता आपको पेश कर रहा हूं। अच्छा, करना क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप पारोन के लिए जा रहे हैं या आप किसी इंटरव्यू के लिए, या किसी इंटरव्यू के बाद तो आपको थोड़ा टाइम दिया जाता है, इंटरव्यू से पहले जाने की जरूरत नहीं, बाद में बंदा सोच लेता है। पारोन के लिए जा रहे हैं और अगर आपने, मेरी राय में जो मुशाहिदा है मेरा, अगर आपने IOM में ये दराज करा दिया कि मैं रजा कराना अपने वतन वापस जाना चाहता हूं और उसमें आपने ये जाके कहा कि जनाब मेरे पास काम भी ठीक है, रोजगार भी ठीक है, लेकिन मैंने सुना है कि आप रजा कराना वापस जाने वालों को 1500 यूरो देते हैं, या वहाँ कोई दुकान, फैक्ट्री या डेयरी फार्म या कुछ इस तरह की चीज़ें उसमें सपोर्ट करते हैं, तो इसमें फिर आपको वहाँ जाकर कहना होगा कि मैं दर्जी हूँ। यानी कि अगर आप दर्जी हैं, अगर आप किसान हैं तो फिर आप कहेंगे मैं किसान हूँ, मेरे पास ज़मीन है, मैं भैंस 2-4-10 डेयरी फार्म बनाना चाहता हूँ, या मैं एक मिनी मार्केट करना चाहता हूँ, या मैं सिलाई की फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ। यानी कि वो काम जिसका आपको तजर्बा हो, ज़हनी तौर पर, हत्ता कि कागजी कार्रवाई के तौर पर आपने कोई मशीनरी लेनी है, तो वो आप बताएंगे कि मैं ये प्रोग्राम सुन के आया हूँ और सिर्फ इस शर्त पर मैंने वापस जाना है या जाना चाहता हूँ या इंदराज करा रहा हूँ कि अगर आप मुझे वहाँ ये काम करने में मुझे सपोर्ट करें, यानी कि 1500 यूरो या कोई पैकेज है तो वो दें, तब मैं जाता हूँ, वरना मैं काम ठीक है, मेरी रोजी रोटी ठीक लगी हुई है, अभी मैं वैसे नहीं जाना चाहता। तो इस प्रोग्राम की वजह से अगर मेरे घर में मेरे माँ बाप, बहन भाई, बच्चों के करीब मुझे ये मिल जाता है तो फिर मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, इस पर है, ऐसा है कि अगर आपको समझ आए, इस दौरान समझ आए कि भाई मैंने जाना है, अगर ये सपोर्ट मिल जाती है, कुछ मदद मामलत खुद मजदूरी से इकट्ठी कर लें, तो हकीकत तो ये है कि वतन में माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चों के करीब जो है वो बहुत बड़ी नेमतें हैं। उनके करीब अगर रोजी रोटी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, अगर ना मिले तो फिर आपका अपना फैसला है। लेकिन पारोन जाते वक्त अगर वो ये कहें कि तुम्हारा फैसला मुस्तरद हो चुका है, तो वहाँ वो आप IOM का कार्ड दिखा सकते हैं कि मैं वतन वापस जाने के लिए इंदराज करा चुका हूँ, और उस इंदराज पर एन मुमकिन है 99% कि आपको जो है वो आज़ाद कर दिया जाएगा कि ये बंदा पहले ही खुद रजा कराना वापस जाने के लिए तैयार है। अच्छा, इसमें A2 के हवाले से बड़े से सवालात हैं। A2 के हवाले से जो सवालात हैं उनके हवाले से गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो जिन साथियों ने एपी मकरोन वगैरह के लिए लेना होता है ये सनद, दो मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, मेरे भाइयों, गुजारिशात है, A2 से कबल A1 करना ज़रूरी होता है, और हर हाल में कोशिश करें कि किसी स्कूल में तालीम हासिल करें। ये A2 का इम्तिहान जो है पढ़ने के बगैर मुमकिन नहीं कि दिया जा सके। सिर्फ पैसे ज़ाया करने, सिर्फ फीसें ज़ाया करनी, अपना टाइम ज़ाया करना,
फिर फेल हो जाना, फिर फेल हो जाना, उससे ज़्यादा बेहतर है कि अगर आपको बहुत अच्छी जुबान आती है तब भी थोड़ा सा मतलब एक आपको एक्सेस हो जाती है, उन चीज़ों को आप देख लेते हैं। तो इस तरह फिर वो करते क्या है कि आपका इंदराज करते हैं, इंदराज करने के बाद आपको वेटिंग लिस्ट में डालते हैं और वेटिंग लिस्ट के बाद अनाउंस करते हैं कि कब A2 के इम्तिहानात हैं। अभी तक हुकूमत यूनान की तरफ से नवंबर में मुतवक्को है, लेकिन अभी तक इसके इम्तिहानात वगैरह के हवाले से हुकूमत यूनान ने कोई वजाहत नहीं की। बेहतर है, इसके दो किस्में होती हैं। एक किस्म तो ये होती है कि प्राइवेट स्कूल्स भी इसके इम्तिहानात लेते हैं। अगर आप सरकारी स्कूल वगैरह में आप जाना चाहते हैं तो किसी भी कैम सेंटर, उद्देश्य और infotimegreece.com में उर्दू में 10 किस्म के जो सेंटर्स हैं जिनमें फ्री ज़ुबान पढ़ाई जाती है, अगर आप समझें आप उनसे रुजू कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी रिसर्च ज़रूरी है, लाजमी है। अच्छा जी, ये अब अच्छा, ये एक सवाल और काफ़ी नौजवानों ने किया जी कि मैं जजीरे में रहता हूँ, तो जजीरे में रहते हुए मैं अपना पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड कैसे बनवा सकता हूँ। सवालात काफ़ी ज़्यादा हैं आपके आज, तो इस हवाले से फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी न किसी सूरत उन सवालात को जितनी तफसील कर सकता हूँ करूँ, लेकिन टाइम अब थोड़ा है तो मैं थोड़ा सा जल्दी आप चलूँगा, जो रह जाएंगी चीज़ें इंशाल्लाह उस पर साथ साथ करते चले जाएंगे। जजीरों में रहने वाले जो शहजादे हैं उनका ये सवाल कि हम अपना पासपोर्ट वगैरह कैसे बना सकते हैं। तो मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, ऑनलाइन जो है ना वो मामला मौजूद हैं। अगर आपने पहली दफ़ा पासपोर्ट बनाना है तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने सफारतखाने से रब्ता करें और सफारतखाने से ही पहली दफ़ा पासपोर्ट बनवाएं। कई दफ़ा ऐसे होता है कि पहली दफ़ा जब पासपोर्ट नहीं बना होता तो आप अपने करीब तरीन ऑनलाइन किसी दुकान से, किसी साथी से कर लेते हैं, तो 2-4-6 माह गुजरने के बाद फिर आपको अपने सफारतखाना ही आना पड़ता है। इसलिए मैं ज़्यादा बेहतर समझता हूँ कि आप सफारतखाने से ही रब्ता करें। सफारतखाना आने से कबल ज़्यादा बेहतर है कि बात कर लें, और सफारतखाना जो है उसका फ़ोन नंबर मैं आपको गुजारिश कर देता हूँ, 210 72 90 214, 210 72 90 214, और दूसरा नंबर है 72 90 122। ये दो नंबर हैं। दूर से आने वाले उनके लिए ज़्यादा बेहतर है कि वो अपने सफारतखाने में फ़ोन करें और फ़ोन करके तफसील लेने के बाद वहाँ से अपना जो है सफ़र शुरू करें। अच्छा जी, दानिश हैं, और दानिश खुशामदीद आपको। दानिश कहते हैं कि सर ये जो डिपोर्ट का बिल पास हुआ है, इस पर पुलिस तुर्की का डिपोर्ट करेंगे या पाकिस्तान। दानिश साहब, ऐसे है कि आपने अपने ममालिक में डिपोर्ट का ज़्यादा कवी अंदेशा है, लेकिन ज़्यादातर जो इंटरव्यूज़ वगैरह है ना वो कहते हैं कि अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी मुल्क में असाइलम लेनी है, पनाह लेनी है, रुकना है, तो वो मुसलमानों के लिए कहते हैं कि तुर्की आपका एक मुसलमान मुल्क है तो उसमें पनाह ले लें। लेकिन डिपोर्ट में ज़्यादा अंदेशा है कि ममालिक में भेजा जाएगा। मुश्ताक साहब हैं, मुश्ताक साहब कहते हैं सर 7 साल वाले पेपरों के फिंगरप्रिंट्स नहीं हो रहे। वाजिद रजा, ताहिर गोंदल और बड़े सारे साथी ये सवाल पूछ रहे हैं। तो मुश्ताक गुजर साहब और वाजिद रजा और ताहिर गोंदल साहब, गुजारिश ये है कि फिंगर्स नहीं हो रहे। असल में ये कंप्यूटर का डेटा अपडेट कर रहे थे। अब अक्टूबर में तवक्को है कि फिंगर्स भी होंगे, पेपर की रिन्यूअल भी होगी। अगर अक्टूबर में इन 2 हफ्तों में ना हुए तो तवक्को है कि नवंबर के आगाज में ये अमल शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, बाट साहब हैं, तो बाट साहब आगे हैं, खुशामदीद कहता हूँ। तो कहते हैं पेरीफेरिया सर पेपर्स रिन्यू कब होने जा रहे हैं? अक्टूबर के आखिर में, नवंबर के आगाज में इंशाल्लाह ऑनलाइन सर्विस शुरू हो रही है। चौधरी हसन रजा है, लाला मोहम्मद बशीर हैं, राजा असद हैं, राशिद अली हैं, वारिस बाजवा साहब हैं, और अबू बकर फ्रांस से, और आमर रशीद और मियाँ बशारत और
जुबैर हैं, अबीर अहमद हैं, सलाम दुआएं मोहब्बतें कह रहे हैं। मैं जनाब बड़ा मशहूर हूँ, ये आपकी सलाम और दुआएं छोटा नहीं बहुत बड़ा तोहफा है, खजाना है। अल्लाह ताला आपको खूब इज्जतें अता फरमाए। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी तवानाई का सबब होता है कि मैं आपकी मोहब्बतें, आपका जो सलाम और दुआएं हैं ये लेकर फिर दौड़ता रहता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपकी इज्जतें सरबुलंद फरमाए, सच की हमें सूझबूझ अता फरमाए और सच पर हमें क़यामत अता फरमाए। महबूब साहब हैं, महबूब साहब कहते हैं सर वाइट कार्ड का क्या है, कहते हाकी वगैरह क्या, यानी कि अच्छा वाइट कार्ड के हवाले से मैंने ये प्रेस रिलीज वजाहत कर दी है कि उन्होंने जो है वो कहा है कि कार्ड्स ख़त्म होने से 3 दिन कबल आप जाएं, लेकिन हकीकत में अभी तक जो सिस्टम चल रहा है वो कहते हैं कि जब तक टाइम अपॉइंटमेंट ना हो उस वक्त तक आप ना जाएं। लेकिन आज की प्रेस रिलीज में उन्होंने ये कहा है, चक्कर लगे वो सुने या ना सुने, आपको उस प्रेस रिलीज के मुताबिक जाना चाहिए। वाजिद रजा कहते हैं कि सर 5 माह हो गए हैं 7 साल वाले पेपर्स जमा करवाए हुए, लेकिन अभी तक पता नहीं, इसलिए जुलूस निकालें। अच्छा वाजिद रजा शहजादे, इस पे इंशाल्लाह बड़ी जल्दी तवक्को है कि अल्लाह ने चाहा तो इसी माह इसका जो है प्रोसेस दोबारा जरूर किया जा रहा है। क़याम करेंगे, खड़े होंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे, जो जो मेरे शहजादों जरूरी हुआ करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इनको देख लेते हैं, ठीक है। इनकी वजह से बड़ी मेहरबानी है। देखिए ना, हम प्रदेश में हैं और प्रदेश में बंदा तीसरे मुल्क में होता है ना, मिसाल से नाराज नहीं होना, वैसे वो घर में कोई बंदा हो, बाहर से कोई बंदा आ जाए, वो दस्तक देता है, चाहे वो फकीर हो, चाहे मेहमान हो, चाहे जो भी हो, आपकी मर्जी होती है कि उसे फकीर को वास्ता तो वो बहुत बड़ा देता है ना, कहता है अल्लाह के नाम पर, तो अंदर से कोई जवाब देता है वो भाई जा माफ़ कर, कोई कहता है चलो भाई इसको रोटी का टुकड़ा पड़ा है दे दो, कोई कहता है चलो भाई ये चीज़ दे दो। अक्सर बंदे कहते हैं वो माफ़ कर यार की तंगी कर मारे। तो हकीकत ये है कि मेरे और आपके हक हकूक मेरे वतन पर है, इन पर यह है कि बड़ी बात है ना, ये यहाँ हम जुलूस भी निकालते हैं, क़याम भी करते हैं, पुलिस वाला रिश्वत ले तो उसको भी हाथ से पकड़ लेते हैं, कानून है ना कानून, और जुलूस निकालते हैं, ये को बात करते हैं, उस पर फिर रास्ते निकलते हैं, करेंगे करेंगे। लेकिन सोच और फिक्र की बात है कि हमारे अपने वतन में, वतन अजीज में ना रिश्वत रुकती है, ना जुलूस निकालने से कोई मतलब एक कोई वजीर सुनता है, तो हमारा हक हमारी चीज़ों पर ज़्यादा है। तो दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारे वतन के भी दिन फेर, ताकि हम अपने ही वतन में मज़े से इज़्ज़त से रोज़ी रोटी भी खाएं और अदल का निज़ाम, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का निज़ाम हो, हमें ज़रूरत ही ना पड़े कि हम दर बदर की ठोकरें खाते फिरें, दूसरे मुल्कों में जाते फिरें। ये है हकीकत कि अल्लाह से ये दुआ करता रहता हूँ, या अल्लाह हमारा ये मामला ठीक फरमा दे। अच्छा मलक रमीज हैं, कहते हैं कि सर मेरी पाकिस्तान मेरे गांव में दुश्मनी है और मेरे पास इस दुश्मनी के सबूत भी हैं, क्या स्टे मिल सकती है? आजकल स्टे के हवाले से पाकिस्तान को कहा गया है कि पाकिस्तान स्टे का हमल नहीं, लेकिन हर फर्द अपना केस लेकर उसके लिए कोशिश कर सकता है, काबिज कर सकता है। तो आप भी मेरे शहजादे कोशिश कर सकते हैं, कानून आपको रास्ता देता है, लेकिन बहुत ही कम चांसेस हैं क्योंकि अब हालात वैसे नहीं है। फैसल मलिक समराला है, फैसल कहते हैं कैंप से रिहाई के बाद 10 दिन वाला लेटर कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन भी कराई है, 2 साल हुए हैं, तो 6 नवंबर को कार्ड नहीं दिया, 13 जुलाई की कॉल आई, रश बढ़ गया है, सब्र करें, फिर कई माह हो गए हैं, ईमेल का भी कोई जवाब नहीं आया, मैं ज़मींदारा में आदिया अरगासिया बनवा लूँ, कोई मशवरा नहीं।
फैसल मलिक समराला साहब माशाल्लाह बड़े रेगुलर लिखने वाले हैं और रेगुलर लिखते रहते हैं। तो फैसल साहब अगर आपको जवाब नहीं आया तो मैं तो कहूँगा कि अभी आप जो है आपने जवाब का इंतज़ार करें। एक बात कंफर्म होगी कि जब उन्होंने आपको बुलाया कि आप आ जाएं, यानी कि आपका वो पॉलिटिकल केस जारी है, इसलिए उन्होंने आपको बुलाया और फिर इसलिए उन्होंने ये कहा कि आप थोड़ा सा रुक जाएं। अच्छा, इस सिलसिले में मेरी नज़र में ये तस्दीक होगी है कि आपका कार्ड, आपका केस चल रहा है। अगर केस फेल हो जाए तो फिर आधी अरगाशिया बनवा लेना चाहिए, अगर चल रहा हो तो थोड़ा इंतजार मजीद करना चाहिए। मेरी राय, मेरा मशवरा ये। अच्छा जी, हैदर अली हैं। हैदर अली कहते हैं सर क्या पाइपा नंबर पर तामियो मिल सकता है? अच्छा, पाइपा या ये चीज़ें जो हैं इस पे काम करने की इजाज़त है, तामियों की भी कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, कुछ बच्चों को इस पर रुकावट आई है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप वायद में जाएं। इस पे 100% कन्फर्म कोई तहरीर, कोई कानून मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन कोशिश लाजम करनी चाहिए। आप भी अगर आपके पास एनसी में वो मतलूबा चीज़ें पूरी हैं तो आप ज़रूर कोशिश करें। तो फिर वायद का देखते हैं, मैं भी इस पे रिसर्च मजीद करता हूँ कि क्या है। जाज़ब अली काशर, जाज़ब अली कहते हैं कि मेहनत काश इस दुनिया में हिस्सा, अपना हिस्सा लेंगे। अजीम साथियों, बढ़ते चलो इंशाल्लाह जी। ये असल में जाज़ब अली आप माशाल्लाह, ये अब मैं इसको क्लोज करना चाहता हूँ। इस बात पर बड़ी खूबसूरत एक दो बातें जिन में आई हैं। मेहनत कशों को सिला तो मिलना है, चाहे वो दुनियादार है चाहे वो दीनदार है। तो खूबसूरत तरीन बात यह है कि जिसने नीयत ये की कि मैंने अपने अल्लाह के हुक्म से पाक और पाकीज़ा रस्तों पर चलते हुए मेहनत करनी है, उसकी इधर भी मौज है उधर भी मौज है। बसूरत दिगर अल्लाह तो कुफर वालों की भी मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं करता। अगर ईमान ना रखने वाला, यकीन ना रखने वाला इस दुनिया की मेहनत में आगे चला जाए तो उसको इस दुनिया की मेहनत में ज़्यादा मिलता है। आप देख लें कि जो मुस्लिम ममालिक हैं वो दबे हुए हैं और जो ईमान वाले नहीं वो बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं और उन्होंने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में दबा लिया है। इनमें मुसलमान की नीयत ये लाजम होनी चाहिए कि मैंने अपने अल्लाह के हुक्म को जो है अपना सर ताज हर चीज़ समझना है। फिर दोनों तरफ से मज़े मज़े। आमिर शहजाद हैं सर जी, वाइट कार्ड कब रिन्यू हो रहे हैं? वाइट कार्ड के हवाले से मैंने आमिर आपको खुश आमदीद तो बहुत लंबी तफसील से बात बता दी है कि वाइट कार्ड जब ख़त्म हो रहा हो तो उससे 3 रोज़ कबल जाएं, लेकिन अमलन वो तब करते हैं जब आपका टाइम अपॉइंटमेंट मिल जाता है। नवीद अली मादरा से सलाम कह रहे हैं। ये बड़े प्यारे साथी हैं नवीद मौलवी साहब। मौलवी साहब आपको भी सलाम, आपको भी दुआएं, बड़ी मेहरबानी। जब मादरा में सैलाब आया ना तो नवीद में हमारे बड़े सारे साथी हैं, खलील साई साहब, नवीद साहब, बड़े सारे साथी हैं। उन्होंने जनाब लंगोटे कस लिए, लंबे लंबे बूट पहन लिए, उधर सैलाब था तो फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वहाँ जाते रहे। और बड़ी मेहरबानी नवीद साहब, आप जैसे साथी ख़ास तौर पर जो दीन को भी जानते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म को भी जानते हैं, मेहनत भी करना चाहते हैं, क़याम भी करना चाहते हैं, वो ज़्यादा कीमती होते हैं। बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया अल्लाह। राजपूत कहते हैं सर आपका नंबर चाहिए। राजपूत साहब मैं भी आपका, नंबर भी आपका। नंबर मेरा है 6943003600। उतारियां कुंजियां लिया नहीं नंबर होगा 694300 3600 6943003600 ये नंबर है जी सर। अच्छा, अगर मैं फ़ोन ना सुन सकूं क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप 1.25 घंटे से फ़ोन आ रहे हैं तो मैं जाहिर है कि ये आपकी खिदमत में हाजिर हूँ तो फ़ोन नहीं सुन सकता, तो उस सूरत में आप YouTube.J.Aslam पर अपना सवाल लिख दें, अपनी बात लिख दें, या वीडियो ऑडियो पैगाम पाकिस्तान कम्युनिटी के मैसेंजर पे। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जब भी मौका मिले उसका जवाब दूँ। गुलाम अब्बास है
और गुलाम अब्बास कहते हैं सर 3 साल वाले कार्ड को रिन्यू करवाने के लिए कितने एनसी में चाहिए। अच्छा जनरल ये तमाम किस्म के जो आदिया पारामोनी है, चाहे 3 साल वाला है 10 साल वाला है, कुछ है जनरल इसके लिए ये है कि मेडिकल बुक रिन्यू वैलिड होनी चाहिए और ये 50 से ज्यादा एनसी से हो जाती है। आप 60 एनसी में जेन नशीद फरमा लीजिए। वकास साहब हैं, वकास कहते हैं कि सर फिंगर किस ऑफिस में हो रहे हैं और किस में नहीं। अच्छा दूर दराज वाले इलाकों में वकास साहब फिंगर्स जिनमें बहुत काम है उसमें हो रहा है और एथर में अभी नहीं हो रहे। वकील 50 या 100 यूरो लेकर कहते हैं कि फोन करके बताएंगे, लेकिन असल में कुछ नहीं बताते, ये कंफर्म करके बता दें। अच्छा इसमें ऐसा है मेरे शहजादों, वकीलों के बारे में बात ये है ना कि बेशुमार दफा ऐसे होता है कि आप मैं या कोई बंदा जाता है किसी दुकान पे, वो दुकान टिक्कियों टाफियों वाली हो, मूंगफली वाली हो, पिस्ते बादाम वाली हो, या कपड़े जूती की हो, या पैंट शर्ट की हो, या कोट बेचने की हो, वो तो आपसे कुछ चीज देते हैं आपको और कुछ चीज पैसे ले लेते हैं। अच्छा वकील वगैरह जो है ना, इसमें बड़ी समझने की बात यह है कि वकील कहते हैं कि मैं सारी जिंदगी पढ़ा इसलिए हूं कि मैं आपको राय दूं, मशवरा दूं, मेरे पास सिर्फ टाइम होता है आपको देने के लिए, बेचने के लिए। तो जो टाइम मैं आपको बेचता हूं उस टाइम के पैसे लेता हूं, दुकानदार है ना सारे। तो हमारे बच्चे बड़ी दफा ये कहते हैं और जुबैर साहब ने कीता ते का खैर नहीं थे में मतलब में मार लिया 50 यूरो मार लिया। अच्छा फिर ऐसा करते हैं कि इसमें वो कहते हैं इत्तेहाद में बरकत होती है। आपने ऐसे साथियों से जुड़ जाए जो थोड़ा सा नेट का काम जानते हैं। आप नेट पे हर चीज होगी, ऑनलाइन होगी है। आप 50 बंदे इकट्ठे होके एक वकील को महाना 50 बंदे उसे कहें कि हम हर माह तुम्हें 100 यूरो दिया करेंगे, कोई काम हो या नहीं हो, 500 यूरो दिया करेंगे। आप 50 बंदे 5-5 यूरो जो इकट्ठा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 50 अफराद 5-5 यूरो इकट्ठा करेंगे तो महीने के कितने पैसे बन जाएंगे? अगर वो इत्तेहादो इत्तेफाक से आप एक वकील को मुख्तस कर लेते हैं और तय कर लेते हैं कि मेरी मेल मेरा ये तुमने करना है, 500 यूरो हम तुम्हें महीने का देंगे। लेकिन हम खुद ही जब केले लहदा चलेंगे तो फिर वकील एक वक्त में जो फर्द को टाइम देगा उसका करेगा। आपका हक है कि आप 50 दें, 1 सेंट ना दें, 1 टेडी ना दें, 1 पैसा ना दें, लेकिन उसने बेचारे जो एक सिस्टम बनाया, एक दफ्तर बनाया, वो कहता है मैं इसके अखराजात कैसे निकालूंगा। इस तरह ये सारी चीजें सोचें। 50-800 अफराद मिलकर एक यूनियन बनाए, यूनियन बना के इत्तेफाक से किसी को मुलाजिम रख लें और उसे कहे कि भाई तुमने हमारे सिर्फ काम करने, तो बड़े मजे से सारे काम हो सकते हैं। तो पेरिफेरियाज फिर दोबारा बता दूं कि पेरिफेरियाज सिर्फ और सिर्फ जो है वो दूर दराज इलाकों के, कृति के या मुख्तलिफ जिनमें काम है उनमें फिंगर्स वगैरह होते हैं। फैसल साहब आ रहे हैं, फिर कहते हैं साहब मेरे 7 साल वाला पेपर्स पर फिंगर हो गए हैं, आप गांव वाले पेपर्स मांग रहे हैं तो इनको वो वाली खर्ची दे सकते हैं जो फिंगर्स होने के बाद मिली है। कह रहे हैं कि कब तक पारा तासी करवा के लाओगे। अच्छा इस पर फैसल साहब की बात पर जनाब आज का प्रोग्राम मुकम्मल करते हैं। और फैसल शहजादे असल में फिंगर्स का हो जाना भी आपके पेपर्स की तकमील नहीं है। वो वाइट वेव्योसी जो 7 साल वाले कवानीन पर मिलती है, उस फेद वेव्योसी उस पर वाज़े लिखा होता है कि ये एक दरखास्त है, एप्लीकेशन है, आदिया पारामोनी नहीं, सिर्फ पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ है। आपके एनसी में तब लगेंगे जब आपको बाकायदा वो ब्ले वेव्योसी कम अज कम दे देंगे। ये है जनाब वो कानून, वो रास्ता। फिर आखिर में दवाओं के साथ, मोहब्बतों के साथ ये कहूँगा कि बड़ा कठिन वक्त है, बहुत संगीन खतरा की घंटी बज चुकी है, हालातों वाक़यात ऐसे हैं, एहसास करने का वक्त है एक दूसरे का। तो एहसास करें, इस मुल्क का भी एहतराम हमारे दीन में, अखलाकियात में लाजिम है कि जहां आपको रोटी मिलती है, रोजी मिलती है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना, सब कुछ यहाँ होता है तो फिर भी बंदा बदोखोई यही करता रहता है।
हम जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म जानते हैं उसमें ये बड़ा लाजिम है कि हम सच को जाने, कवानीन को जाने, चीज़ों को जानने के बाद फिर अपने आला इखलाक से उस पर कायम दायम रहें। खतरे के इस वक्त पॉलिटिकल असाइलम से कैंपों तक, हरासती कैंपों से थानों तक, थानों से बाहर तक, पारों और इंटरव्यूज वगैरह तक एक हकीकतन बड़ी खटन फजा है। उसके लिए जुलूस निकाला, आवाज़ बुलंद की, हर रोज़ कहीं ना कहीं बरसरे पैकार रहता हूँ। ये आपका जो वोट होता है ना, आपकी जो राय होती है पाकिस्तानी कौम के लिए, अल्लाह के फजल से उसकी तवानाई और ताकत से ये काम मैंने करने हैं और करता हूँ। लेकिन मेरे बच्चों, गुजारिश आखिर में ये है कि जितने ज़्यादा रज़ाकार होंगे, जितने ज़्यादा हम पाकिस्तानी कम्युनिटी को सपोर्ट करने वाले होंगे, जितने ज़्यादा अपने इस दरख्त को पानी देने वाले होंगे रज़ाकार, उतना ज़्यादा फिर काम हो सकता है। तो इसलिए ये भी जान लें कि आपकी ज़रूरत है, आपकी कम्युनिटी को रज़ाकारों की, जिनके सीने में, दिल में ईमान हो। इसके रास्ता बड़ा खटन है, बड़ा खारदार है। वो बंदा कहता है कि जीएनडी मुद्दत का इशार भी करना, कुर्बानी भी करना। वो बच्चे को चाहते हैं ना, तो दूसरे बच्चे उनको पूछते हैं, वो भाई तेन की लगता है उथों टिकट भी अपनी ला के जाना है, तो मतलब है तू पागल है दीवाना है? पागल और दीवाने नहीं होते। पागल और दीवाने हो तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म पर इंसानों का फिक्र कैसे करें। वो अजीम लोग हैं, वो आला, उससे भी आला लोग हैं, जो कहते हैं कि सारे मांगने वाले तो हैं, सारे सवाल करने वाले तो हैं, सारे ये कहने वाले तो हैं, मेरी निजी को सुनता, मेरी कोई मदद नहीं करता, मेरी याद किसी ने ये नहीं किया। तो वो बच्चे जो कैंपों से छूट के आते हैं, कहते हैं कि मैंने डिलीवर करना है, मैंने देना है, लेना नहीं मैंने। तो सोचे जरा, तो उन देने वालों की जरूरत है जो अजर अपने मालिक करीम से लेना चाहते हैं। उनकी जरूरत है जो सूझबूझ रखते हैं, अकल और दानाई रखते हैं। उनकी जरूरत है जो तनकीद करना चाहते हैं, जो सवाल उठाना चाहते हैं। मुझे आपकी भी जरूरत है। क्यों जरूरत है? जब आप देखेंगे, खुर्दबीन लगा के करीब से जब आप देखेंगे, मेरे सर पर खड़े होकर देखेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि है इस दुनिया में अल्लाह के फजल से वो लोग जो कोई भी यकीन नहीं करता, वो काम करते हैं जो अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक सिर्फ सच्चे और पाकीज़ा लोगों का हक होता है। फिर एक दफा जुलूस की याद दहानी कराता चलूं कि इतवार को जुलूस से सारे शामिल हों और अल्लाह ताला हम सब को अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमाए, अपने रसूल की, और क़याम अता फरमाए, ताकि हम अमल से साबित करें कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों से प्यार करते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।